नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अब जेई 2024 की उस निर्णायक घड़ी की, जब 4,612 पदों के लिए डिप्लोमा धारकों का भविष्य दांव पर है। ये वीडियो आपको बताएगा कि क्यों अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर लखनऊ की ओर कदम बढ़ाए। विभाग की सुस्ती और भर्ती प्रक्रिया में आ रही बाधाओं के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद करना बेहद जरूरी है। जेई 2024 की भर्ती प्रक्रिया सिर्फ एक नौकरी पाने का मौका नहीं, बल्कि डिप्लोमा धारकों के हक की लड़ाई भी है। जब विभाग की ओर से बार बार देरी होती है तो युवाओं का धैर्य टूटने लगता है। ऐसे में यह आंदोलन हमें एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अवसर देता है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और संबद्धता बेहद जरूरी है, ताकि योग्य उम्मीदवार डिप्लोमा धारक इस भर्ती प्रक्रिया के असली हकदार है। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार यह भर्ती सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है। ऐसे में अगर बीटेक धारकों को भी इसमें शामिल किया जाता है तो डिप्लोमा वालों के अवसर कम हो सकते हैं। इसलिए सभी डिप्लोमा अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाए और सुनिश्चित करें कि उनका हक सुरक्षित रहे। हमारी पहली और सबसे बड़ी मांग है कि बीटेक डिग्री धारकों का अभ्यर्थन निरस्त किया जाए। नियमावली के अनुसार यह भर्ती सिर्फ डिप्लोमा धारकों के लिए है। अगर बीटेक धारकों को शामिल किया गया तो डिप्लोमा वालों के लिए अवसर कम हो जाएंगे। सचिव जी से मिलकर यह मांग रखना जरूरी है, ताकि डिप्लोमा धारकों का हक सुरक्षित रहे और भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। फॉर्म भरे हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पीईटी कट ऑफ और शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है। यह देरी अभ्यर्थियों के मन में असमंजस और चिंता पैदा कर रही है। आयोग से हमारी स्पष्ट मांग है कि जल्द से जल्द शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट जारी की जाए, ताकि सभी को अपनी स्थिति का पता चल सके और आगे की तैयारी बेहतर तरीके से की जा सके। भर्ती प्रक्रिया को लंबा खींचने से अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित होती है। आयोग को चाहिए कि वह निश्चित परीक्षा तिथि घोषित करे, ताकि सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकें। परीक्षा तिथि की घोषणा से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि अभ्यर्थियों का आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। लखनऊ में भारी संख्या में जुटना हमारी एकता और ताकत को दर्शाता है। जब हम सभी एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए आवाज उठाते हैं तो प्रशासन पर दबाव बनता है और हमारी बात सुनी जाती है। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की सुरक्षा का सवाल है। यह भर्ती सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य का सवाल है। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में हमारे अधिकारों का हनन हो सकता है। इसलिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह संघर्ष बेहद जरूरी है। जब हम बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं तो अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। अनुशासन से ही हमारी बात प्रशासन तक मजबूती से पहुंचती है और हमारा आंदोलन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। हमारी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को उत्तर प्रदेश के हर डिप्लोमा ग्रुप तक पहुंचाएं। जितने अधिक लोग इस आंदोलन से जुड़ेंगे, उतनी ही हमारी आवाज मजबूत होगी। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से संदेश का प्रसार करें। एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम सभी मिलकर अपनी मांगों के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी प्रशासन या विभाग हमारी आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए सभी साथियों को एकजुट होकर आगे बढ़ाना है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है डिप्लोमा धारकों के अधिकारों की रक्षा करना और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हमारी योजना है कि सचिव जी से मिलकर अपनी मांगे स्पष्ट रूप से रखें। यह मुलाकात हमारी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। हमें अपनी बात मजबूती से और तर्कों के साथ रखनी होगी। आयोग की जिम्मेदारी है कि वह भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध और निष्पक्ष बनाए। देरी और विसंगतियों से अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। आयोग को चाहिए कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करे। हर डिप्लोमा धारक इस भर्ती से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि उनके सपनों और मेहनत का परिणाम है। ऐसे में सही और निष्पक्ष प्रक्रिया से ही उनकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। जब हर कदम स्पष्ट और नियमों के अनुसार होता है तो अभ्यर्थियों का भरोसा बना रहता है। पारदर्शिता से ही योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिल सकता है। समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होना अभ्यर्थियों के लिए बहुत जरूरी है। देरी से न सिर्फ उनकी तैयारी प्रभावित होती है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ता है। आयोग को चाहिए कि वह समयबद्धता का पालन करे। हर आंदोलन की सफलता उसकी रणनीति पर निर्भर करती है। हमें शांतिपूर्ण, अनुशासित और संगठित तरीके से अपनी मांगे रखनी है। सही रणनीति से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हर संघर्ष में सकारात्मक सोच रखना जरूरी है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं।
यह सोच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जितने अधिक साथी हमारे साथ होंगे, उतना ही हमारा आंदोलन मजबूत होगा। हर साथी की भागीदारी से हमारी आवाज और भी बुलंद होती है। भर्ती प्रक्रिया में बार बार आ रही विसंगतियां अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय है। इन विसंगतियों को दूर करना और प्रक्रिया को सुचारू बनाना आयोग की जिम्मेदारी है। यह आंदोलन हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने हक के लिए खड़े होते हैं, तो समाज में भी सकारात्मक संदेश जाता है। डिप्लोमा धारकों की एकता ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। जब सभी मिलकर अपनी मांगों के लिए खड़े होते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। अगर आज हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तो भविष्य में भी ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। इसलिए यह आंदोलन सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी जरूरी है। हर डिप्लोमा ग्रुप की जिम्मेदारी है कि वह अपने सदस्यों को इस आंदोलन से जोड़े। जितना अधिक जुड़ाव होगा, उतना ही आंदोलन सफल होगा। अपनी बात मजबूती से और तर्कों के साथ रखना जरूरी है। जब हम अपने अधिकारों के लिए ठोस तर्क देते हैं, तो प्रशासन भी हमारी बात सुनने को मजबूर होता है। अनुशासन आंदोलन की आत्मा है। जब हम अनुशासन में रहते हैं, तो हमारी बात और भी प्रभावी तरीके से प्रशासन तक पहुंचती है। पारदर्शिता से ही भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बना रहता है। जब हर कदम स्पष्ट होता है, तो अभ्यर्थियों को भी भरोसा आता है कि उन्हें उनका हक मिलेगा। यह आंदोलन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि डिप्लोमा धारकों के सम्मान और अधिकारों के लिए है। जब हम एकजुट होते हैं, तो समाज में भी सकारात्मक संदेश जाता है। आंदोलन की सफलता हमारी एकता, अनुशासन और सही रणनीति पर निर्भर करती है। जब हम सभी मिलकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। यह आंदोलन भर्ती प्रक्रिया में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब अभ्यर्थी अपनी आवाज उठाते हैं, तो प्रशासन भी सुधार के लिए मजबूर होता है। यह आंदोलन डिप्लोमा धारकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता आसान बनता है। हर अभ्यर्थी की भागीदारी आंदोलन को मजबूत बनाती है। जब सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो प्रशासन भी हमारी मांगों को गंभीरता से लेता है। जब हम एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए खड़े होते हैं, तो उसका असर प्रशासन और समाज दोनों पर पड़ता है। यह असर ही हमारी जीत की पहली सीढ़ी है। हर आंदोलन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब हम एकजुट रहते हैं, तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और अनुशासन से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। समाज और अन्य संगठनों का समर्थन आंदोलन को और भी मजबूत बनाता है। जब सभी मिलकर साथ देते हैं, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। संघर्ष से हक मिलता है। जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो न सिर्फ हमें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलती है। निष्पक्षता से ही भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बना रहता है। जब हर अभ्यर्थी को बराबरी का मौका मिलता है, तो प्रक्रिया सफल होती है। हर आंदोलन कुछ न कुछ उपलब्धि जरूर लाता है। जब हम अपनी मांगों के लिए खड़े होते हैं, तो प्रशासन भी हमारी बात सुनता है और सुधार करता है। यह आंदोलन भर्ती प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद जगाता है। जब अभ्यर्थी अपनी आवाज उठाते हैं, तो प्रशासन भी सुधार के लिए मजबूर होता है। आंदोलन का अंतिम लक्ष्य है डिप्लोमा धारकों को उनका हक दिलाना और भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता, संघर्ष जारी रहेगा। यह आंदोलन हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है। जब हम एकजुट होते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। यह आंदोलन समाज को भी संदेश देता है कि जब युवा अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, तो बदलाव संभव है। यह संदेश हर किसी को प्रेरित करता है। हर अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह आंदोलन को सकारात्मक और अनुशासित बनाए रखे। जब हम जिम्मेदारी से काम करते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। अंत में याद रखें कि संघर्ष से ही जीत मिलती है। जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। आई एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए और डिप्लोमा धारकों के भविष्य को सुरक्षित बनाए।